प्रदेश की राजधानी जयपुर 60 घंटे एक वारदात और अब शर्मसार जयपुर। जी हां, मैं हूं आशीष पाराशर। राजधानी जयपुर में 60 घंटे पहले चित्रकूट इलाके में हुई वारदात में पुलिस अब तक खाली हाथ है। ऐसे हालात में फर्स्ट इंडिया ने ठाना है कि जयपुर से अपराध का खात्मा करके ही दम लिया जाएगा। एक बार फिर हम बोल जयपुर बोल के जरिए आपके बीच में आए हैं ताकि इस प्लेटफॉर्म पर आप इन हालातों पर अपनी राय दे सके कि आखिर क्यों आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्यों अपराधियों के सामने पुलिस की मौजूदगी में भी आपके हौसले पस्त हो जाते हैं, क्यों आपको लगता है कि अपराध के आगे पुलिस, जिसे हम मानते हैं हमारी खैर ख्वाह, वो बेबस नजर आती है। हमारी फोन लाइन खुल चुकी है आपके लिए। आप कॉल कीजिए ताकि अंधी और बहरी पुलिस तक ये आवाज, जो आम जनता की आवाज है, ये पहुंच पाए। क्या सोचते हैं आप इस नाकारा और निकम्मी पुलिस के बारे में? हम चाहते हैं आप कॉल करें, हमारे साथ जुड़ें, आप बोलें हमारे साथ लगातार जुड़कर कि आखिर इस शहर में ये क्या हो रहा है। और लगातार हमने कहा है बोल जयपुर बोल, और हमारे साथ जयपुर के लोग जुड़ते जा रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं निजामुद्दीन जी। निजामुद्दीन, जयपुर के किस हिस्से में रहते हैं आप? हम रामगढ़ क्षेत्र में रहते हैं सर जी। निजामुद्दीन, जो घटना हुई है 60 घंटे पहले जयपुर शहर में घटना हुई है, आपको पता है उस घटना के बारे में? और क्या आम लोग क्या सोच रहे हैं उस घटना के बारे में? सर जी, ये प्रशासन बिल्कुल सोए रहे ही है सब जी, सोए रहे ही है। कोई किसी का काम नहीं कर रहे, सब पैसे ले लेके अपना काम करते ही हैं। क्या पुलिस, निजामुद्दीन वही सवाल है, क्या पुलिस कर्मी सिर्फ चौथ वसूली का काम करते हैं? क्या सिर्फ लोगों से पैसे उगाने का काम करते हैं? आम जनता की सुरक्षा यही काम कर रहे हैं लोग। क्या आम आदमी, आप जैसे आम आदमी का पुलिस पर विश्वास है निजामुद्दीन? नहीं सर जी, हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है इन पे, प्रशासन पे। धन्यवाद निजामुद्दीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए थे जयपुर से पहले कॉलर निजामुद्दीन। जो स्थिति है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये स्थिति पूरे शहर की स्थिति है। आम आदमी का विश्वास उठ चुका है इस पुलिस पर से। कमिश्नर प्रणाली इस जयपुर शहर में लागू की गई कि अपराधों की रोकथाम होगी, लेकिन हालात उसके ठीक उलट है। हालात यह है कि अपराधों के रोकथाम के बदले अपराध यहां पर दुगने होते चले गए। और हालत यह है, कल हमारे साथ जुड़े थे शहर के विधायक घनश्याम तिवारी। उनका कहना है कि वो आज तक कभी जयपुर पुलिस कमिश्नर से नहीं मिले। यानी कुल मिलाकर आज जयपुर पुलिस की स्थिति ऐसी हो गई है कि आम आदमियों से उनको सरोकार नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेवन चौहान उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, उदयपुर में बैठे हैं। जयपुर की एक घटना हुई है। लगता है कि जब जयपुर सुरक्षित नहीं है तो आप इतनी दूर उदयपुर में कैसे सुरक्षित होंगे? सर जी, 2 दिन से आपके चैनल के माध्यम से हम इस न्यूज को देख रहे हैं और बड़ा दुख हो रहा है इस बात को सुन करके। जी, दुख किस बात का ज्यादा है? दुख इस बात का ज्यादा है कि ये पुलिस की नाकारा, जो पिछले 60 घंटे से एक बार भी सामने आकर नहीं कह पाई छाती ठोक कर कि हम अपराधी को पकड़ लेंगे। सर, हमें कहना है कि इस प्रदेश की मुखिया जो है वह स्वयं एक महिला है और महिला के साथ जो गैंगरेप हुआ है जी, तो उस गैंगरेप के लिए एक बार भी जो वसुंधरा जी दावा करती है महिला सशक्तिकरण का और महिलाओं को प्रोत्साहन देने का और महिलाओं की सुरक्षा का, वह एक बार भी पीड़िता से जाकर के ये नहीं पूछ पाई कि आपके साथ ये वारदात हुई और हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यह सवाल सब जगह उठता है कि आखिर लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, लोग अपनी सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के हाथों में अपनी सुरक्षा का जिम्मा सौंपते हैं। आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे जब हालात ये हैं कि पुलिस पिछले 60 घंटे में पुलिस का कोई अधिकारी आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इन अपराधियों को हम पकड़ लेंगे। तो कैसे आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? यही सवाल बार बार हम उठाते जा रहे हैं और लगातार कॉलर हमारे साथ यहां पर जुड़ते जा रहे हैं। लोग अपनी बात कहने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए। हम चाहते हैं इस पूरे कार्यक्रम में हम पुलिस कर्मियों को भी जोड़ेंगे। और आज तो बहुत बड़ा सवाल एक और सामने आ गया है कि एक कैबिनेट मंत्री का कुत्ता गायब होता है और उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है कुत्ते के गायब होने की, और थाने में बाकायदा कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है उस कुत्ते को ढूंढने के लिए।
तो दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक एक मंत्री के कुत्ते को ढूंढा जा रहा है और 60 घंटे पहले जयपुर में जघन्य अपराध कर गए अपराधियों को ढूंढने के लिए पुलिस ने अब तक कोई बड़ा प्रयास नहीं किया है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब तक कोई पुलिसकर्मी छाती ठोक कर यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि अगले इतने घंटे में हम अपराधियों को पकड़ लेंगे। शर्मसार जयपुर शहर भी है और शर्म आती है ऐसी पुलिस पर, राजधानी के हर आदमी को। एक और कॉलर रतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं रींगस से। रतन सिंह, रींगस राजधानी के बिल्कुल पास रहते हो आप तो। हाँ जी। क्या मैं जो बार बार कह रहा हूं कि शर्म आती है, राजधानी में रहने वाले हर बाशिंदे को शर्म आ रही है ऐसी पुलिस पर, ऐसी नाकारा व्यवस्था पर। क्या आपको शर्म आ रही है कि जो घटना हुई है उसमें 60 घंटे बाद तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं है पुलिस? सर, इसका कारण ये कि है जी, जब तक न्याय व्यवस्था साल भर के अंदर दुष्टों को जेल नहीं डालेगी, ये व्यवस्था सभी विभाग की और थाने की नहीं है सर। ये थाने की नहीं है, सभी जितने भी विभाग है बस सब के सब पब्लिक को लूटने मसोड़ने में लग रहे हैं। पुलिस भी कोई काम नहीं करती है, गुंडों को सबक सिखा रही है। ये तो क्या नहीं लगता कि अपराधी जो होता है वो बेखौफ हो गया है, उसके अंदर डर नहीं है पुलिस का, खाकी का? पुलिस का डर होने का कारण ये कि ये नहीं होने का कारण ये कि जो कोर्ट है वो उनको सजा नहीं देता। कोर्ट की दुष्टता के कारण से सारे काम। कोर्ट को साल भर में दंड देना चाहिए अपराधी को। जल्दी सजा मिले तो कहीं ना कहीं अपराधों को रोकने में कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे रतन सिंह रींगस से। लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में लोग अपनी आवाज यहां पर उठाना चाहते हैं। दो तस्वीरें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, राजधानी में काबीना मंत्री के घर से कुत्ता चोरी होता है, पुलिस कुत्ते को ढूंढने में लग जाती है। 60 घंटे पहले इसी राजधानी में एक बड़ी वारदात होती है और उसमें 60 घंटे बाद तक पुलिस कुछ कहने की स्थिति में नहीं होती। यह तस्वीर है इस जयपुर शहर की। और जयपुर की महापौर ज्योति खंडेलवाल, आज कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है, ज्योति खंडेलवाल उस कमेटी में है। हालांकि वो भी नेता हैं, क्योंकि यह सवाल अगर 9 महीने पुराना होता तो हम कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करते, लेकिन औपचारिकता निभाने के लिए ज्योति ने भी कुछ कहा है। हम सुनते हैं क्या कह रही है ज्योति खंडेलवाल। और उन्होंने भी यही कहा है कि सबसे जो हम चाहते हैं कि न्याय हमको तब मिलेगा जब दोषी व्यक्ति गिरफ्तार होंगे। दोषी व्यक्ति अगर गिरफ्तार नहीं होंगे अगर, तो ये घटनाओं को रोकने की जो हम बात करते हैं वो नहीं रुक पाएंगे। एक बहुत बड़ी ये बात सामने आ रही है कि सीएम के पास इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट है कि गृह मंत्रालय जैसा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहा है, और इस सब की वजह से जो है कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। यहाँ ये बात आती है पुलिस के पास संसाधन नहीं है, पुलिस के पास वर्किंग नहीं है के लिए अपने आदमी नहीं है, तो इन सब की जिम्मेदारी ऊपर से सरकार के स्तर पर, मंत्रालय स्तर पर होनी चाहिए। चलिए, इन्होंने भी एक मीडिया को बाइट देकर अपनी रस्म अदायगी कर ली है, क्योंकि अगर यह घटना 9-10 महीने पहले हुई होती तो इसी तरह इस कांग्रेस सरकार को हम कटघरे में खड़ा करते। तब शायद ज्योति ये कहती कि आज जो कह रही है कि पुलिसकर्मी कम है, शायद तब भी ये कह रही होती। लेकिन कुल मिलाकर जो हालात है वो सबके सामने। एक कॉलर इंदिरा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इंदिरा जी, सीकर से आप हैं, सीकर से जुड़ी हुई हैं। जो अभी ज्योति जी कह रही थी, महिला सुरक्षा की बात कह रही थी, क्या लगता है, क्योंकि जो घटना हुई उसमें एक महिला दुष्कर्म की शिकार हुई अपने घर के अंदर, ये अपने आप में पहली वारदात है जयपुर में? हाँ, देखिए मैं कहना ये चाहती हूँ कि इसे किसी पार्टी से जोड़कर ना देखें। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं या जो बड़ी घटनाएं होती हैं उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि इन पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है, उसको मजबूत किया जाए। शासन किसी भी पार्टी का हो, महिलाएं और परिवार जब वो घर की चारदीवारी के अंदर हों विशेषकर, तो वो सुरक्षित रहने चाहिए। इसका राजनीतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको एक समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। चलिए इंदिरा जी, समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए, हम वही बात कर रहे हैं। लेकिन राजनीति तब हावी होती है जब एक मंत्री का कुत्ता खोता है और पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। कैबिनेट मंत्री का कुत्ता खोता है, पुलिस उसे ढूंढने में लगती है। 60 घंटे पहले जयपुर में एक बड़ी वारदात होती है, उसमें पुलिस कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हाँ, देखिए, अगर वास्तव में आप जो कह रहे हैं, मैं नहीं जानती कितना सच है, लेकिन अगर ये प्रमाणिक सत्य है कि मंत्री जी के कुत्ते को पुलिस ढूंढ रही है,
ये गलत है और दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तस्वीर, हालात यही कह रहे हैं। कुछ देर पहले ये घटना सामने आई है कि कुत्ते की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। चलिए इसको दूसरे शब्दों में मैं कहता हूं कि आखिर इस जयपुर शहर में एक मंत्री के घर का कुत्ता भी सुरक्षित नहीं है, वो खो जाता है, पुलिस उसे भी नहीं ढूंढ पाती। तो ये मानिए कि आम आदमी क्या करे, आम आदमी क्या ये महसूस करे कि अगर मंत्री के कुत्ते को पुलिस नहीं खोज पाई तो इन अपराधियों को खोजना इस पुलिस के बस की बात नहीं है। क्योंकि सही शब्दों में कहते हैं, थोड़ा सा घुमाकर हम बात को कहते हैं, कहना ठीक होगा कि आखिर पुलिस क्या करे, मंत्री के कुत्ते को ढूंढे या इन अपराधियों को ढूंढे। पुलिस के सामने भी एक संकट है। हम किसी पुलिसकर्मी को यहां पर फोन लाइन पर लेंगे, तब उनसे बात करेंगे। जी, रघुवीर सिंह टॉक से हमारे साथ जुड़ गए। रघुवीर जी, जो मैं कह रहा हूं वो आपको भी लग रहा है, पुलिस के सामने बड़ी समस्या है, मंत्री के कुत्ते को खोजें या अपराधी को खोजें, आपको नहीं लगता पुलिस के सामने बड़ा संकट है? जी, सरकार ने पुलिस को पंगु बना दिया है, कुत्ते खोजने में लगाए थे, वो अपराधी कहां से खोजेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि खोजना तो अपराधियों को था, कुत्ते खोजने में लग रहे हैं मंत्रियों के। जी, तो इस सरकार को चाहिए कि ये कम से कम पुलिस को स्वतंत्रता दे अपराधियों को पकड़ने के लिए। अच्छा, आपको लगता है अगर पुलिस को स्वतंत्रता दी तो भी पुलिस इन अपराधियों को पकड़ पाएगी? क्योंकि यहाँ तो कमिश्नरेट है, कमिश्नरेट स्वतंत्र है। अगर 60 घंटे में जयपुर का पुलिस कमिश्नर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है तो क्या ये करारा तमाचा नहीं है जयपुर के आम लोगों के मुंह पर कि हम नहीं बोलेंगे, हम पुलिस घटना। कमिश्नर बोलेंगे कहां से? उनको तो एक तरह से पंगु बना के बिठा रखा है। जी, तो मेरा मानना यह है कि पुलिस को अगर स्वतंत्रता दी जाए तो ऐसी घटनाएं तो होना क्या, एक मामूली चोरी भी नहीं हो सकती। चलिए, चोरी भी नहीं हो सकती, पुलिस को अगर अधिकार दिए जाएं। 60 घंटे बाद कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि जब घटना हुई उसके बाद कल रात को देर रात को पूरा कमिश्नरेट के सभी पुलिस अधिकारी रात को गश्त पर निकले। अपराध होने के लगभग 50 घंटे बाद में गश्त पर निकलते हैं कि क्या पता अपराधी पुलिस के पास आकर कहे कि मैंने अपराध किया है और मेरे को इस गश्त में पकड़ लीजिए। और जी, तो कुल मिलाकर कल रात को निकले और अब पुलिस एक चीज में लग रही है, अपराधी को पकड़ने पे ध्यान नहीं है। अब आम आदमी को समझाया जा रहा है कि आपके घर पर जो ग्रिल लगी हुई है उसको वेल्डिंग करा के लगाइए, उसको पेच मत कसिए। 60 घंटे बाद पुलिस सिर्फ एक काम कर रही है कि अपने घरों पर लगी हुई, खिड़कियों पर लगी हुई ग्रिल पर आप उस ग्रिल को वहां पर पेच से मत कसिए, क्योंकि अपराधी घुस सकते हैं, हम नहीं रोक पाएंगे, अपराधी घुस सकते हैं। अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस की तरफ से। अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। कांग्रेस ने आज इस विषय को लेकर प्रदर्शन भी किया है। अर्चना जी, 60 घंटे हो गए, 60 घंटे, आप लोग भी कुछ देर पहले जागे हैं, आपने भी एक कमेटी बनाई है पीड़ित परिवार से, चलिए एक औपचारिकता नाते आप मिल भी आए हैं, दोनों तरफ हालात एक से हैं। क्या आप एक महिला भी हैं, क्या आपको नजर आ रहा है शहर में पुलिस है? देखिए, मुझे पुलिस क्या, यहाँ सरकार नाम की चीज ही नजर नहीं आ रही, सब जगह अराजकता है। यदि पुलिस प्रशासन कहता है कि ग्रिल को वेल्ड करवाइए और इससे आपको सुरक्षा मिलेगी, तो मुझे लगता है एक डॉक्टर वाली नसीहत दे रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि जब ये ऐसा नहीं है अर्चना जी कि शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं, अब शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाए कुछ दिनों के लिए? बिल्कुल, मैं यही कहने वाली हूँ कि मंत्री का जब कुत्ता खोता है तो पुलिस प्रशासन उसको ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डकैती के बाद दर्दनाक घटना होती है। लेकिन आज तक ना तो मुख्यमंत्री, जो कि खुद गृह मंत्री है, उनकी तरफ से कोई संवेदनशील वक्तव्य आ रहा है, और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कह रहा है कि ये सचमुच में कुछ ऐसी घटना घटी है। सब मौन धरे हुए। यानी तात्पर्य ये है कि जनता को अब घरों में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि सड़कों पे असुरक्षित थी, इनके शासन में आने के बाद घरों में भी असुरक्षा आ गई है। और ऐसी दर्दनाक घटना तो मुझे लगता है राजस्थान के आपराधिक इतिहास में पहली बार घटी है, वो भी राजधानी में। एक वानगी है कि प्रदेश के कस्बों गांव में क्या स्थिति होगी। अर्चना जी, लेकिन सवाल ये भी, अर्चना जी सवाल ये है कि ये पुलिस अचानक क्या 9 महीनों में ऐसी हो गई, इतनी नकारा हो गई, इतनी निकृष्ट हो गई कि 60 घंटे में एक अपराधी को नहीं पकड़ पाई? क्या ये सिर्फ 9 महीने में हुआ? बिल्कुल 9 महीने में ये इसलिए हुआ। अच्छा, उससे पहले के सारे अपराध खुल चुके हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे समय अपराध नहीं होते थे, अपराध होते थे,
तो हम सजगता के साथ उसके बारे में कोई निर्णय हो, उस पर कार्रवाई हो, इसके लिए मांग रखते थे संगठन स्तर पर, और सरकार भी सावचेत होकर के काम करती थी। लेकिन यह स्थिति है कि मुख्यमंत्री 47 डिपार्टमेंट को अपने आप रखे, जिसमें गृह विभाग जैसा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है, ना उनके प्रति कोई, उनके तरफ से कोई वक्तव्य आता है, चाहे महिला का बलात्कार हो जाए, युवती के साथ छेड़छाड़ हो जाए, चेन स्नैचिंग की घटनाएं निरंतर बढ़ी। इन्हीं के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और इन्हीं की कमिश्नरेट ने इसको पुष्ट किया है। तो हमारा सिर्फ कहना इतना है कि आज हमारा जो भूमिका परिवर्तन हुआ उस न्याय कर रहे हैं, जनता की मांग को सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के हमने उठाया है। उसके बावजूद पता चलता है कैबिनेट मंत्री का कुत्ता हो गया तो पुलिस प्रशासन उसको ढूंढने में लगा हुआ है। चलिए अर्चना जी आपको रोक रहा हूं क्योंकि कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं, आप भी उम्मीद कीजिए कि मंत्री के कुत्ते से पहले कम से कम अपराधी पकड़े जाएं। आम लोग थोड़ा तो विश्वास करें इस पुलिस पर। हमारे साथ पंकज जैन एक कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, कहां से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे जो स्थितियां सामने नजर आ रही है? हम 2 दिन से लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार हम ठोक कर कह रहे हैं नाकारा नाकाम पुलिस। हेलो जी पंकज जी। जी सर, टोंग से बोल रहा हूँ मैं। हाँ पंकज जी, हम 2 दिन से कह रहे हैं नाकारा नाकाम पुलिस। क्या इस तस्वीर के अलावा आपको भी कुछ नजर आता है? जी सर, हमारे टोंक में भी डेली चेन कैप्चरिंग हो रही है, चोरी हो रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस व्यवस्था पे सवाल उठाना तो सही है, लेकिन सरकार पे सवाल उठाना मतलब पहले वो बनता है। तो आप किस पर सवाल खड़ा करते हैं, पुलिस पर, सरकार पर? सरकार पर सवाल उठाना। 10 महीने हो गए, चुनाव से पहले इतने बड़े वादे किए, युवाओं को नौकरी देंगे, मतलब भ्रष्टाचारी अधिकारियों को वो कर देंगे हम, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। हम परेशान हो गए, शर्म आ रही है हमें अपने आप पर, इन्हें वोट दिया हमने। चलिए, शर्म आती है आपको अपने आप पर, शर्म जयपुर शहर को भी आ रही है कि आखिर जिस पुलिस को वो अपनी सुरक्षा का एक तरह से पहरेदार मानता था, वो पुलिस इस घटना के, एक शर्मनाक घटना के 60 घंटे बाद भी कहीं भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर क्या वो कब तक अपराधियों को पकड़ लेगी। कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे, कॉलर हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बोल जयपुर बोल हमारी खास पेशकश है। आखिर चित्रकूट में एक घटना होती है, 60 घंटे बीत जाते हैं उस घटना को, और नाकारा और नाकाम पुलिस अब तक अपराधियों के किसी भी सुराग तक नहीं पहुंच पाती। और हालत यह है, सुराग तक नहीं पहुंचे वो एक विषय है, और दूसरा विषय है कि अब तक कहीं भी सामने आकर कहने की यह हिम्मत भी नहीं जुटा पाती कि कब तक अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि जयपुर में कैबिनेट मंत्री का कुत्ता गायब होता है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है और पुलिस बाकायदा उस कुत्ते को ढूंढने में लग जाती है। ये 2 तस्वीरें हैं जयपुर शहर की। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे कॉलर के पास चलेंगे। बीकानेर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी, बीकानेर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? गजानन जी। मैं कहना चाहूंगा ये जी गजानन जी। हमारे जो राजस्थान की सरकार है, हमारे राजस्थान की सरकार जो सरकार है, हमारे राजस्थान की सरकार कुछ नहीं करना चाहती। और हमारी सरकार ऐसी है जहाँ पे ऐसा है कि जानवरों के इंजेक्शन इंसानों को लग जाते हैं। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे गजानन जी, आप अपनी टीवी की आवाज को कम करिए। हाँ, हमारे राजस्थान की सरकार ऐसी है जहाँ जानवरों के इंजेक्शन इंसानों को लग जाते हैं और तबेलों में आंगनबाड़ी चल रही है। आंगनबाड़ी आज तबेलों में चल रही है। चलिए गजानन जी, आपका धन्यवाद देना चाहूंगा।
और हमारे साथ अब सोडाला एसएचओ विद्या प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या प्रकाश जी, शहर में आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज में। शहर में अपराधों की बात हम कर रहे हैं। एक घटना के 60 घंटे बीत जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कहती, पुलिस अपराधी को ढूंढ नहीं पाती। उसके उलट एक तस्वीर और इस जयपुर शहर की है, आप ही के थाने की। एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री का कुत्ता गायब होता है और पुलिस ढूंढने में लग जाती है। क्या आखिर क्या पुलिस से आम आदमी अपेक्षा करे? विद्या प्रकाश जी, आप सुन रहे हैं हमें? विद्या प्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है शायद विद्या प्रकाश जी ने सुनकर अनसुना कर दिया। इस विषय पर बोलेगी नहीं पुलिस, हम जानते थे। कोई बात नहीं, विद्या प्रकाश जी नहीं सुनना चाहते, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क करने की, विद्या प्रकाश जी से, कि वो यहां पर फोन लाइन पर आए और हमारी बात को सुने। आखिर बड़ा मामला है, उनके थाने का बड़ा मामला है। कैबिनेट मंत्री का कुत्ता गुम गया है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस बारे में वो नहीं बोलना चाहते। हम कोशिश करेंगे शायद वो उस घटना के बारे में बोलें जो जयपुर शहर में हुई है, लेकिन मुझे लगता है वही पूरे जयपुर शहर की जो पुलिस की हालात हैं, कोई भी पुलिसकर्मी बोलना नहीं चाहता इस पूरे मामले पर। जयपुर से एक और कॉलर मोहम्मद अयूब, क्योंकि आम जनता हमारे यहां पर बोल रही है, पुलिस बोले ना बोले लेकिन आम जनता यहां खुलकर बोल रही है उसी पुलिस के खिलाफ कि आखिर 60 घंटे से क्या कर रहे हो, यह सवाल है आम जनता का। जी अयूब साहब, क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये बात कहना चाहूँ, हमारी जो घटना हुई है जयपुर में, और बहुत शर्मनाक घटना है, और ज्यादातर ये पुलिस के लिए। और सर, हम जब पुलिस को फोन करते हैं या कोई बात होती है तो कई बार तो ये लाइन ही बिजी होती है और फोन उठाते नहीं लोग। हेलो जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। और सर, ये कई बार जब इनको कोई चीज की खबर करते हैं या इनको बोल के आते हैं तब यहाँ लड़के बैठते हैं, अबारा या रात को लोग मोटरसाइकिल घूमते, तो भी लोग उस पर गौर नहीं करते। लोग बोले ठीक है, हम आप देखेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, वो तस्वीर हमने देखी है। अभी एक पुलिस एसएचओ को हमने फोन लगाया, सोडाला विद्या प्रकाश वहां के एसएचओ हैं, उनको हमने फोन लगाया, सवाल सुनकर उन्होंने फोन काट दिया। आखिर हमने कोई बड़ा सवाल उनसे नहीं पूछा, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे थे कि घटना आप 60 घंटे में अपराधी को नहीं पकड़ पाए, उसके बारे में मत बताइए। सर, ये पुलिस के लिए बहुत शर्मनाक घटना है, और ये तो कहीं भी हो सकती है घटना इस तरह से। तो बिल्कुल, हम तो उनसे इतना ही पूछना चाह रहे थे कि 60 घंटे में अपराधी को नहीं पकड़ पाए, वो हमें मत बताइए, ये तो बता दीजिए कि आखिर कैबिनेट मंत्री जी का कुत्ता कब तक बरामद हो जाएगा, कब तक उसे ढूंढ लेंगे, इतना बता दीजिए। आम जनता शायद संतुष्टि महसूस करे। धन्यवाद आपका अयूब जी। और इस घटना पर लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और अब मैं वापस दोहराना चाहूंगा, 60 घंटे इस घटना को हो चुके हैं। 60 घंटे में अपराधियों का सुराग तक नहीं लगा पाई है जयपुर की पुलिस। आम आदमी खुलकर हमारे साथ कह रहा है, नाकारा और निकम्मी जयपुर पुलिस। आखिर क्या हुआ? 60 घंटे में सामने आकर यह कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है जयपुर पुलिस कि आखिर अपराधियों का कुछ सुराग तो लगा है। बाहर के राज्यों की मददें ली जा रही हैं, मीटिंगें की जा रही हैं, बार बार अपडेट ऊपर तक किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर क्या है, आम आदमी की सुरक्षा का वादा क्या है, यह बताने से हिचक रही है जयपुर पुलिस। दूसरी तस्वीर, दूसरा चेहरा, आम आदमी की चोरी की, मोटरसाइकिल चोरी की, चैन टूटने की, मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट थानों में नहीं लिखी जाती, लेकिन एक कुत्ता गायब हो गया है, उसकी रिपोर्ट बाकायदा लिखी गई है। एक रिपोर्ट दी गई है सोडाला थाने में एक कैबिनेट मंत्री के कुत्ते के गायब होने की। हमारे और पूरे हालात पर हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने लोगों से बात की है, सीधे चलते हैं उनके पास। वैशाली नगर में लूट के बाद एक महिला के साथ हुई गैंगरेप जैसी शर्मनाक और जघन्य वारदात ने पूरी पिंक सिटी को हिला के रख दिया है। हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं एसएचओ एसीपी जुड़ चुके हैं सोडाला, प्रेमदान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान जी, स्वागत है आपका। प्रेमदान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रेमदान जी, चलिए, वही हुआ जो हो रहा था। एक बार फिर प्रेमदान जी ने भी फोन काट दिया, उन्होंने तो सवाल भी नहीं सुना। विद्या प्रकाश जी ने सवाल तो हमारा सुना था। आखिर हम कोशिश करते रहेंगे, एक के बाद एक कड़ी के बाद एक कड़ी, इसी कार्यक्रम में
हर पुलिसकर्मी को हम फोन मिलाएंगे जो जिम्मेदार है, उसको वो जवाब दे या नहीं दे, लेकिन आम जनता की अदालत में उसको हम यहां से फोन मिलाएंगे। बोल जयपुर बोल, आपको बोलना पड़ेगा यहां पर कि आखिर 60 घंटे बाद जिम्मेदार कौन है। हम वापस चलेंगे, एक बार दिनेश डांगी कुछ कह रहे थे, उसके बाद हम हमारे कॉलर्स जो हैं उनके पास लौटेंगे। दिनेश डांगी ने आम लोगों से बात की, हम उनके पास एक बार वापस आपको सुनाएंगे क्या कहते हैं आम लोग। वैशाली नगर में लूट के बाद एक महिला के साथ हुई गैंगरेप जैसी शर्मनाक और जघन्य वारदात ने पूरी पिंक सिटी को हिला के रख दिया है। इस घटना से लोग जहां डरे हुए हैं तो उनके जहन में गुस्सा है उनको अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जो पुलिस है उसकी लचर कार्यप्रणाली और लापरवाही को लेकर। इस घटना के बारे में लोगों का क्या कहना, आइए जानते हैं। वैशाली नगर में जो हुआ है सबके किसी भी आदमी के साथ हो सकता है, और पुलिस की जो व्यवस्था है न तो कोई रात को पेट्रोलिंग होती है, और अगर चेतक कहीं मिलती भी है तो एक आम चौराहे भी मिलती नहीं है, और मिलती है तो उनको अगर कुछ कहता है तो वो हैंड टू हैंड कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। दूसरी बात है कि रोड लाइटें हैं और लाइटें जलती नहीं हैं। अब आदमी किसको बोले, किसको कहे, जाएगा पुलिस के पास जाएगा, पुलिस अगर सुनती नहीं तो किसको कहे, कोई है ही नहीं पास में, इतनी देर में लूट के चला जाता आदमी। बिल्कुल, पुलिस को अभी तक बदमाशों का कोई भी सुराग नहीं लगा है, क्या कहें? पुलिस की कार्रवाई सही नहीं है बिल्कुल भी, और पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन करें, पुलिस वहाँ पर पहुँचती भी नहीं है, और ये सारे आदमी लोग सारे घटना से इससे डरे हुए हैं, और आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है इसके अंदर। जयपुर का निवासी होने के नाते एक डर सा इस घटना। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकानेर से, गिरधारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरधारी जी, लगातार हम 60 घंटे से कह रहे हैं कि आखिर पुलिस सामने आकर बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार। हम तो फोन भी मिला रहे हैं, कम से कम सामने नहीं आए, चेहरा नहीं दिखाना चाहें तो फोन पर आपकी आवाज के जरिए दर्शकों को कम से कम एक सांत्वना तो दीजिए कि पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस वो फोन भी नहीं उठा रही है। सांत्वना हम क्या दें, हम सरकार से विश्वास उठ चुका है हमारा। मैं एक बीकानेर का वासी हूँ, लेकिन आज जब भी मैं रात को निकलता हूँ यहाँ पे कोई पुलिस गश्त नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा रोड पर। पुलिस करती क्या है, इतने सारे डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, लेकिन गए कहाँ वो? यही सवाल गिरधारी जी हम भी पूछ रहे हैं। सारे के सारे इतने सारे डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, वो गए कहाँ लगे हुए हैं? कोई असली घर लगे हुए हैं? जनता के लिए आप रखते हो उनको, तो जनता के बीच में उनको खड़ा करो। जनता के बीच नहीं आना चाहते गिरधारी जी, जो वोट लेकर चले गए वो भी नहीं आना चाहते, जो पुलिस वाले हैं वो भी नहीं आना चाहते, वो नहीं बोलना चाहते। चलिए गिरधारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी आवाज यहां पर हमारे साथ उठाई है, और 60 घंटे से लगातार हम इस विषय को उठाएंगे कि उठा रहे हैं कि आखिर जयपुर पुलिस इतनी नाकारा और निकम्मी कैसे हो गई है। जयपुर पुलिस जो एक चैन तोड़ने के अगर अपराधी को गिरफ्तार करती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन एक बड़ी वारदात पर अब तक अपना मुंह खोलने के लिए जयपुर पुलिस तैयार नहीं है। हम लगातार जयपुर पुलिस के हर अधिकारी को फोन मिलाएंगे कि आखिर कोई तो बोले, हम चाहते हैं वो बोले, दोनों विषयों पर बोले, दोनों तस्वीरों पर बोले। 60 घंटे में अपराधियों का कोई सुराग नहीं है। एक मंत्री, काबीना मंत्री का कुत्ता गायब होता है, उसको ढूंढने में पुलिस लगी है। कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 60 घंटे बाद पुलिस की नाकामी, नाकारा पुलिस अब तक अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई। लोगों में ये गुस्सा फूट रहा है, लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं अपनी बात कहने के लिए।
हम सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता लवली के पास। लवली इस समय खड़े हैं चित्रकूट में, उसी जगह पर जहां पर यह वारदात हुई थी। लोग बहुत सारे उनके साथ खड़े हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं। अब तक खौफ से नहीं उबर पाए हैं वो लोग। उनके चेहरों पर जब आप बात करेंगे तो आज भी वो मंजर देख सकते हैं, वो खौफ उनके चेहरों पर आपको नजर आएगा वारदात के 60 घंटे बाद भी। और वो खौफ तब दूर होगा जब ये पुलिस अपराधियों को पकड़े, लेकिन 60 घंटे बाद नाकाम पुलिस किसी अपराधी के बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। लवली, लोगों में कितना गुस्सा है। देखिए, साफ तौर पर आशीष, जब हम यहाँ इस इलाके की ओर आए हैं तो यहाँ के लोगों से जब हमने मुलाकात की तो लोग जो हैं वो खासा नाराज हैं। खास तौर पर पुलिस की कार्रवाई से जो लोग नाराज थे, लेकिन आज जिस तरह का राजनीतिक पार्टियों का जो स्टंट यहाँ पर देखने को मिला है, भाजपा और कांग्रेस के लोगों में हौड़ मच गई है पीड़ित परिवार से मिलने की। जब तक हमने ये पड़ताल शुरू की थी, चलो जयपुर के लोगों के लिए जब ये पड़ताल पूरी हमने शुरू की थी, उससे पहले कोई भी नेता यहाँ का जागा नहीं था। लेकिन अब नेता लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे। आज कांग्रेस के कुछ नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर यहाँ के लोग जो हैं कितना खौफ के साए में यहाँ पर जी रहे हैं, किस तरह का माहौल है साहब घटना के बाद इस पूरे चित्रकूट इलाके में। क्या आप अपने आप को अभी भी सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, हम किसी प्रकार से सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। और जो घटना यहाँ पे घटित हुई है, ये घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी। अगर सरकार और हमारी जो एजेंसीज है अगर प्रिवेंटिव मेजर्स पहले ही ले लेती तो ये घटना कभी भी घटित नहीं होती। आज भी जब ये रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के जो नेतागण यहाँ पे आ रहे हैं और घाव पे मरहम लगा रहे हैं, हम उनसे कहते हैं ये ठीक है, जो घटना घटित हो गई इसके लिए आप आए, इसके लिए धन्यवाद। और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर्स अभी भी लिए जा सकते हैं जिससे कि आगे घटना घटित नहीं हो, वो लिए जाने चाहिए। जैसे आज मेयर आई, मेयर नगर निगम की होलसेल है, हमने उनसे निवेदन किया कि आप नगर निगम की होलसेल है, तो हम चाहते हैं नगर निगम की तरफ से जो भी हमें यहाँ हेल्प चाहिए वो हेल्प हमें मिलनी चाहिए। जेडीए की तरफ से जो हेल्प मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। साथ ही उनके साथ जब आए थे तो कुछ एमएलए भी और सांसद भी आए थे कांग्रेस के। हमने उनसे ये भी निवेदन किया कि जो बात आप लोगों के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, उससे माननीय सांसद और माननीय जो है विधायक महोदय इस चीज को सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। हमारी आवाज को वो लोग इसको जो है आपके असेंबली में उठा सकते हैं, जिससे कि इन चीजों को रोका जा सके। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि हमारे बार बार आग्रह करने के बावजूद हमने उनको कुछ पॉकेट्स दिखानी चाहिए कि ये पॉकेट्स से काफी लंबे समय से 10 साल से लगभग चल रही है। पहले के माननीय जो है सांसद को भी हमने दिखाया था, उन्होंने काफी प्रयास किया, पार्षद ने भी काफी उस समय के प्रयास किया। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम उनको ये साइड भी दिखाना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम इसके कारण आ रही है। कई सारी समस्याएं वैशाली नगर के अंदर, कुछ और लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा साहब, क्या वैशाली नगर की थाना पुलिस कभी आपको इस मार्ग पर गश्त करती हुई नजर आई है? सर, बहुत कम गश्त करने नजर आती है। हम इतने जयपुर की आज वैशाली नगर चित्रकूट एक पॉश कॉलोनी है, इसमें रहते हुए अगर हम अपने आप को अनसेफ समझते हैं तो बाकी कॉलोनियों का क्या हालत होगा। यहाँ पे आज 4 दिन हो गए, पुलिस ने आज तक आके कोई चित्रकूट समिति की बुलाया नहीं। यहाँ पे स्थानीय विकास समिति की एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी। लोगों में वापस जो भय है उस भय को दूर करना चाहिए था, एक विश्वास कायम करना चाहिए था। अभी तक ऐसा कोई प्रयास यहाँ नहीं हुआ है। आशीष जी, कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ में। लवली, इनसे पूछिए क्या थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आम लोगों की भी है? अगर एसएचओ नहीं आता, जाकर क्यों नहीं पकड़ते एसएचओ को? वो पब्लिक सेवक है, लोक सेवक है, वो आपकी सेवा के लिए उसका अपॉइंटमेंट हुआ है वहां पर, उस थाने पर। उस थाने के एसी कमरे में बैठने के लिए उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, वहां पर हफ्ता वसूली के लिए उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। उसका अपॉइंटमेंट उस थाने पर हुआ है इन आम लोगों की सेवा के लिए। क्यों नहीं उस लोक सेवक को पकड़कर लाते जनता के बीच में? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप एक लोक सेवक है, आपकी सेवा के लिए लगाया गया है लोक सेवक यानी कि थाना अधिकारी को, क्या आप इस घटना के बाद उनसे जाकर के मिले, या उनसे पहले जब गश्त की मांग थी तब आप लोगों ने क्या किस तरह की कोई मांग उठाई? हमने समय समय पर इनसे बातचीत की है और मेरा तो कहना ये है कि भारत सरकार स्मार्ट सिटी में जयपुर को जोड़ने जा रही है। और जबकि ये जो जयपुर शहर जो है अपने आप में, ये चित्रकूट एक पॉश कॉलोनी है। हम अपनी तरफ से हम तो जागेंगे ही, लेकिन हमें जिस सरकार को हमने हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स के आधार पर हमें वो कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रही है जो कि हमारे लिए आवश्यक है। नगर निगम और जेडीए आपस में उनके झगड़े हैं, ऐसी सुविधाएं जो हमें उपलब्ध करानी चाहिए। प्लाट खाली पड़े हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज 15-15 साल हो गए हैं। जो आवंटी है उनको रोका जाए, उनको या तो प्लाट की बाउंड्री कराई जाए।
जो भी समस्या आज पैदा हो रही है उससे पहले समस्या पैदा ना हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और हम लोग सब जागरूक हैं, सरकार तो अपने स्तर पे तैयारी बार बार कह रहे हैं सरकार को करनी चाहिए। क्या वोट देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली इन सब लोगों ने? क्या जिम्मेदारी नहीं है इन लोगों की? आने वाले विधायक इनके पास आता है, सांसद इनके पास आता है, एसएचओ इनके पास रहता है, क्यों नहीं कॉलर पकड़ के खड़ा कर लेते? आखिर काम नहीं करते तो ये लोक सेवक है, इनकी जिम्मेदारी है, पूछिए इनसे। देखिए, साफ तौर पर आप लोगों ने वोट दिया है, सरकार को चुना है, सरकार को बिठाया है, सारी जिम्मेदारी की है, सत्ता को आपने, सत्ता की चाबी जो है वो भाजपा के हाथ में सौंपी है। क्या खाली वोट देना ही आपने इतिश्री की है, या अब आप सत्ता जो जिस तरह से ये राज चल रहा है, कह सकते हैं कुशासन हो चुका है जयपुर के अंदर, तो क्या आप सरकार को जगाने के लिए कोई प्रयास करेंगे आप लोग? बिल्कुल, हम अपनी पूरी बुलंद आवाज उठाएंगे कि ये सरकार जागे। अगर कहीं कोई कमी है तो उन कमियों को दूर करा जाए, और हम अपने लेवल पे जो प्रयास कर सकते हैं उन सारे प्रयासों को हम कर रहे हैं। क्या सरकार का जो लवली, एक बार आपको रोकूंगा, लवली आपको रोकूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, कहां से बोल रहे हैं, और क्या आपको राजधानी की स्थिति देखकर आपको नहीं लग रहा कि राजधानी अब सिर्फ भगवान के भरोसे है और किसी के हवाले नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, झालावाड़ से बोल रहा हूँ मैं। आप अपने टीवी की आवाज को थोड़ा सा धीरे कीजिए। जी सर, मैं टीवी से काफी दूर है सर। आप बताइए सर। बिल्कुल, जो जयपुर की जो स्थिति है उसे देख के बिल्कुल मुझे शर्म आ रही है कि आखिरकार कानून व्यवस्था आखिर किस तरह से चल रहा है सरकार। और दूसरा सर, मुझे आपसे एक ये भी कहना था कि इस चीज को राजनीति से जोड़ने की बजाय सर पुलिस व्यवस्था को, गवर्नमेंट को सही करना चाहिए। और मेरे हिसाब से पुलिस सही तरीके से काम करती भी नहीं है। पुलिस को मात्र रिश्वतखोरी और इसी चीजों में व्यस्त होती है, और चोर जो है उनका काम कर देते सर। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अब हमारे संवाददाता लवली जुड़े हुए थे, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या अपडेट है, ये जानकारी हम राकेश से लेंगे कि आखिर क्या पुलिस अब तक किया है, पुलिस ने कहा पुलिस प्रयास कर रही है, क्योंकि जो प्रयास हमारे सामने आए हैं वो अब तक नाकाफी है, और इसीलिए हम बार बार नाकाम और नाकारा पुलिस, इन दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पिछले कई घंटे से हम लगातार पुलिस कर्मियों को फोन मिला रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर वो कुछ तो बोले, लेकिन कोई पुलिसकर्मी बोलने के लिए तैयार नहीं है। राजधानी की जो पुलिस है वो भले ही डकैतों को पकड़ पाए या नहीं, लेकिन एक मंत्री का पालतू कुत्ता गुम हो गया और सोडाला थाने की स्पेशल टीम कुत्ते की तलाश में लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक मंत्री राजेंद्र राठौड़ के पास वीगल किस्म का कुत्ता है। कल से कुत्ता लापता है। राठौड़ के बंगले के स्टाफ की ओर से सुरेश कुमार नाम के शख्स ने सोडाला थाने में कुत्ते की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दी है। फिर क्या था, कुत्ते की रिपोर्ट जैसे ही दी गई, मंत्री जी का कुत्ता गायब होते ही सोडाला थाने की स्पेशल टीम को गलियों में कुत्ता ढूंढने के लिए लगा दिया गया। लेकिन शायद पुलिस के अधिकारी इस बात को मीडिया के सामने स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पुलिस के इस झूठ को पुलिस के ही एक जवान ने खोल दिया। राजेंद्र राठौड़ के बंगले पर सुरक्षा में तैनात भवानी सिंह ने खुद स्वीकार किया कि कुत्ता गायब हुआ है। छोटा सा 2-3 रिपोर्ट है। दर्ज करा दिया रिपोर्ट आपने? किसको रिपोर्ट दी है? तो सुरेश जी ने दी रिपोर्ट। ऊपर कौन है सुरेश जी? वीगल कुत्ता था जो वीगल ब्रांड का, वो रिपोर्ट आपने तो गुमशुदगी किसको दी थी? सुरेश जी। वो सुरेश जी जाना था थाने में दी। कब गुम हुआ है कुत्ता? कल कहाँ यही था या कैसे कोई यही था? नहीं तो कोई नहीं गया, यही था। मंत्री जी को बता दिया? साहब को बता दिया। साहब कोई आदेश दिया साहब ने दिए, ढूंढ लो मिल जाए तो। थाने में क्या गुमशुदगी दी है? क्या गुमशुदगी रात को मिस हो गया था, रात और पुलिस वालों ने नहीं, किसी ने नहीं ढूंढा मेरे डॉगी को, पर वो आ जाएगा। उसका बहुत प्यार है मुझसे। तो देखा आपने किस तरह से हंसते हुए जवाब दे रहे हैं। आखिर क्या ऐसी घटना के बाद हंसी जरूरी है? पूरा पुलिस महकमा कुत्ता ढूंढने में लगा हुआ है। 60 घंटे पहले एक अपराध होता है, उस अपराध की भयावहता इतनी होती है कि आम जयपुर का आदमी डरा हुआ महसूस करता है।
60 घंटे बाद उसके अपराधी नहीं पकड़े जाते, लेकिन सोडाला थाने की पुलिस कुत्ते को ढूंढने में लगी होती है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश शर्मा। राकेश, जयपुर शहर की 2 तस्वीरें हैं। सोडाला थाने में मंत्री जी के कुत्ते को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है और 60 घंटे पहले जयपुर में एक ऐसी वारदात होती है जो जयपुर के आम आदमी को हिला देती है। जी बिल्कुल आशीष, सोचने वाली बात भी है क्योंकि राकेश आपको रोकूंगा। हमारे साथ जुड़ गए जयपुर के पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास राव जंगा हमारे साथ जुड़ गए। जंगा जी, 60 घंटे हो गए एक वारदात को। पुलिस कहने के लिए, पुलिस के हाथ अभी खाली है, कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक बात पुलिस कह रही है कि आप अपने दरवाजों की ग्रिल को वेंडिंग कराइए। ये ऐसा है, ये ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि चोरी जयपुर में बहुत हो रही है, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दीजिए। जंगा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जंगा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए जंगा साहब, टीवी पर आवाज पहुंचे ना पहुंचे, इस आम जनता की आवाज जो है आपके कानों तक जरूर पहुंचेगी। और आज के इस कार्यक्रम के बाद तो मैं कहूंगा लाचार, निकम्मी और बहरी पुलिस, क्योंकि पुलिस सुनना नहीं चाहती उन आवाजों को, जो आवाज उसके लिए मन माफिक नहीं होती, क्योंकि ये कड़वे सवाल हैं। ये सवाल जब पूछे जाएंगे तो पुलिस के पास जवाब नहीं है। तीसरे पुलिस अधिकारी हैं, पहले पुलिस अधिकारी विद्या प्रकाश जिन्होंने फोन काटा, दूसरे पुलिस अधिकारी प्रेमदान एसीपी, उन्होंने फोन काटा, और अब तीसरे पुलिस अधिकारी जयपुर के पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव जिन्होंने हमारा फोन काट दिया। आखिर क्यों नहीं सुनना चाहते? जनता जो कह रही है वो सुनना क्यों नहीं चाहते, यही हमारा सवाल है। और इस सवाल को लगातार तब तक हम उठाएंगे जब तक आप सुनेंगे नहीं। ये आवाज टीवी के जरिए अगर जंगा साहब आप तक पहुंच रही हो तो सुनिएगा, आप विद्या प्रकाश जी भी सुनिएगा और प्रेमदान जी भी सुनिएगा। राकेश, आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते। क्या यही हालत है जयपुर पुलिस की? जी बिल्कुल ऐसे सोचने वाली बात भी है। जिस तरीके से वारदातें हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है और 3 दिन पहले डकैती होती है, गैंगरेप होता है, और उसके बाद में पुलिस के आला अधिकारी, जयपुर पुलिस के मुखिया का ये आलम है, ना तो वो मीडिया के सामने आना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने फ़ोन भी मिलाया और उसके बाद में उनका जो रेस्पॉन्स हमारे सामने आया, कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से जिस तरीके से शहर में सुरक्षा इंतजाम हैं कहीं ना कहीं नाकाफ़ी हैं और जवाब देने के मामले में ये लोग बचकर निकल रहे हैं। और डकैती और लूट की घटनाओं के लिए अगर जांच की बात की जाती है, कार्रवाई की बात की जाती है, तो नफरी नहीं होने का बहाना इन लोगों के पास में रहता है। लेकिन जिस तरीके से राकेश, क्या 60 घंटे में इस वारदात को लेकर एक भी पुलिसकर्मी ने मुंह खोला है अब तक? जी बिल्कुल आशीष, अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान हमारे पास नहीं आया है। मौके पर हमने पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास भी किया और कई अधिकारियों से हमने फ़ोन पर बातचीत करने का प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रेस्पॉन्स उन्होंने मीडिया के सामने आकर के दिया हो या कैमरे के सामने आकर के दिया हो। क्या वाकया हुआ है, क्या मामला है, जाँच कहाँ तक पहुँची है, पीड़ित परिवार के जो हालात हैं, यानी कि जिस परिवार के साथ घटना हुई है उसके अलावा शहर में खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजधानी अपराधियों के चंगुल में है। जिस तरीके से राकेश, क्या लगता है ये पुलिस जो है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं नाकारा पुलिस, ये पहले क्या ढूंढेगी? एक विभत्स घटना जो 60 घंटे पहले हुई है उसके अपराधियों को या काबीना मंत्री के कुत्ते को? आखिर पहले किसको ढूंढेगी? आशीष, ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं हम किसी व्यक्ति के अधिकारों पर सवाल नहीं उठा रहे। एफआईआर भले ही कुत्ते की हो दर्ज या आम आदमी की हो, कहीं ना कहीं हर आम आदमी को अधिकार भी है, लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई जहां होनी चाहिए वो वहां नहीं होना और एक कुत्ते की जानकारी के लिए, उसकी पहचान के लिए, उसको ढूंढने के लिए पूरा एक स्पेशल टीम बनाकर के शहर की गलियों में घुमाना कहीं ना कहीं ये तय करता है, यानी कि प्रेशर जिस घटना के लिए होना चाहिए था वहां पर वो कार्रवाई नहीं हो पा रही। और पुलिस कमिश्नर, अभी तक 3 दिन हो चुके हैं, पुलिस कमिश्नर का जयपुर वासियों के लिए सुरक्षा इंतजामात को लेकर के, घटना को लेकर के ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि जांच हो रही है। जी, ये वही पुलिस कमिश्नर है जिनके बारे में कल हमारे साथ जुड़े हुए विधायक घनश्याम तिवाड़ी, जयपुर शहर के सबसे वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने कहा था कि मैं आज तक पुलिस कमिश्नर से नहीं मिला और कभी पुलिस कमिश्नर ने भी जहमत नहीं उठाई शहर के किसी विधायक से मिलने की। एक अपने एसी कमरे में पूरे शहर के पुलिस महकमे को चलाने वाले कमिश्नर, ये स्थिति है इस जयपुर शहर की और इसी का नुकसान जयपुर शहर उठा रहा है। राकेश जी बिल्कुल आशीष, सोचने वाली बात भी है। और अगर आप अपने एसी रूम में बैठकर भी अगर फरियादियों की बात सुनते हो तो कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट के हालात भी हम लोगों ने देखे हैं। सुबह दोपहर करीब 2 बजे कोई फरियादी आता है और शाम को 6 बजे तक वो इंतजार करता है, उसके बाद में उसको बोल दिया जाता है आप जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके का आलम शहर में
पुलिस अधिकारियों का है, थानों का है, कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही आशीष, और पूरा अराजकता का सा माहौल है। और एक राकेश आपको रोकूंगा, वापस लौटूंगा आपके पास। एक कॉलर इमदाद हमारे साथ जुड़े हैं कोटा से। इमदाद, पूरी तस्वीर आपने देख ली है, देख रहे हैं लगभग 1 घंटे से क्या हालात है पुलिस के, क्या गुस्सा है आम आदमी का। जी इमदाद, लगता है इमदाद से हमारा संपर्क कट गया। एक बार लवली के पास और राकेश के पास भी हम वापस लौटेंगे। लवली, हम आपके पास लौट रहे हैं, इस आम जनता को बताइए, ये आम जनता देख रही है, जयपुर शहर के जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उनको हम फोन लगा रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं आवाज, क्योंकि जनता के सवालों से रूबरू होना पड़ेगा, इसलिए हमारा फोन सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, सवाल सुनकर फोन काट रहे हैं। क्या आम जनता को अब विश्वास है कि उनके फोन, उनकी आवाज ये पुलिस वाले सुनेंगे, जिन्हें मैं बार बार नाकारा पुलिस कह रहा हूं जयपुर की? देखिए, साफ तौर पर मैं लोगों से बात करना चाहूंगा। आपकी इस आवाज को उठाते हुए हमने पुलिस कमिश्नर जयपुर से संपर्क साधा है। उन्होंने हमारा सवाल सुनकर के आप लोगों के सवालों के जवाब देने की बजाय उन्होंने अपना फोन काट दिया। क्या जब वो हमारा फोन नहीं उठा रहे तो क्या आप लोगों से कोई संपर्क कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ रिपोर्ट करी थी, अभी 6 महीने पहले हमारे एक चोरी हुई थी मेरे मकान के पीछे फ्लैट में, हाईवे की तरफ देखते हुए, तो हमने पुलिस को रिपोर्ट करी थी। अगर उस समय एक्शन लेते तो शायद आज इस तरह की घटना नहीं घटती। क्या लगता है आपको पुलिस जयपुर की पुलिस क्या अंधी हो गई? लवली, इन लोगों के पास मैं लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। अभी भवानी शंकर जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। भवानी जी, आप तस्वीर देख रहे हैं, पिछले 1 घंटे से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो हालात है, आम आदमी डरा हुआ है, आम आदमी लवली के साथ खड़ा है, उसके मन में डर है। राकेश बता रहे हैं 60 घंटे में कुछ नहीं हुआ। पुलिस कर्मियों को हम यहां से नीचे से लेकर ऊपर तक फोन लगा रहे हैं, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या अब सुरक्षित हो आप? अभी पुलिस तो अपराधियों की शरणागत से बन गई है जी। पुलिस जो है वो अपराधियों को शरण देती है, ना कि अपराधियों को पकड़ती है। तो अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास? ये सब बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जी। मैं भी पत्रकारिता लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। 4 महीने पहले मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया गया, ठीक है ना। पुलिस आज तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं कर रही। तो भवानी शंकर जी, जो उम्मीद है 4 महीने में एक व्यक्ति पर अटैक होता है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, 4 महीने गुजर जाते हैं, और हम, आपको ऐसा नहीं लग रहा, पुलिस को तो लग रहा होगा कि ये बेवजह फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये चिल्लाने लग गए हैं, केवल 60 घंटे ही हुए, 60 घंटे हुए, 4 महीने से भवानी शंकर पर जिन्होंने कातिलाना हमला किया वो गिरफ्तार नहीं हुए, क्यों फर्स्ट इंडिया वाले चिल्ला रहे हैं सिर्फ 60 घंटे में? शायद पुलिस यही सोच रही होगी। जबकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज उसमें उपलब्ध रहे हैं, हमला करते हुए सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए गए। बिल्कुल भवानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही बात हम बार बार उठा रहे हैं कि ये आम आदमी के साथ किसी भी घटना, जब तक वो वीआईपी नहीं हो, वीवीआईपी नहीं हो, उसकी घटना को पुलिस किस कदर लेती है, ये बानगी है। ये बानगी भवानी शंकर की बानगी हो या 60 घंटे पहले जयपुर में एक अपराध। अगर कल फर्स्ट इंडिया इस आवाज को नहीं उठाता तो आज जो लोग सक्रिय हुए शायद वो भी उनके घर नहीं जाते, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे थे जयपुर के जनप्रतिनिधियों से भी कि कल तक कोई जनप्रतिनिधि सिवाय एक विधायक को छोड़कर उस परिवार से मिलने नहीं पहुंचा, और आज कुछ लोग पहुंचे, कुछ सामाजिक संगठन भी पहुंचे, और लोगों का गुस्सा इसीलिए बार बार हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। राकेश के पास लौटूंगा। राकेश, आखिर जांच किस दिशा में हो रही है? अभी तक ब्लाइंड है जो कुछ है। पुलिस बार बार कह रही है बाहर के राज्यों से बात की जाएगी, एक टीम बना दी गई है, और सिर्फ लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि अपनी ग्रिल की बेल्डिंग करा लीजिए। ये सुझाव लोगों को दे रही है। जी बिल्कुल, ऐसे सोचने वाली बात भी है, क्योंकि अगर एहतियात शुरुआत से ही होती तो शायद ये दिन आज हमें देखना नहीं पड़ता। और फिलहाल जो मामला है, हालांकि जयपुर पुलिस किस तरीके से काम कर रही है और बात है, लेकिन खुद डीजीपी ने राज्य की पुलिस बेड़े के
मुखिया ने अब पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं वो, और पुलिस के आला अधिकारियों की जो मीटिंग हुई उसमें ये तय किया गया, डीजीपी खुद पूरे मामले को मॉनिटर करेंगे। हालांकि 5 राज्यों में जयपुर पुलिस की स्पेशल टीमें भेजी गई है और वहाँ पर चूँकि शक यह भी है, बांग्लादेशी और पारदी गैंग पर शक पूरा बताया जा रहा है, और जो वारदातें पहले हुई है उस आधार पर मोडस ऑपरेंडी जो पूरी वारदात की थी उसको देखते हुए 5 टीमें यहाँ से 5 राज्यों में रवाना हुई है। वहाँ पर जो वारदातें हुई है पूरे दस्तावेज जो है देखे जा रहे हैं, और उसके बाद में ये तय होगा आखिर वारदात का जो तौर तरीका है कहाँ मिलता जुलता है, क्योंकि अभी जो सेंट्रल जेल में कुछ जो आरोपी थे जमानत पर बाहर आए थे और उनसे पूछताछ के बाद में ये टीमें बाहर रवाना हुई। राकेश, आपको रोकता हुआ एक बार लवली के पास चलता हूं। लवली, जो भी तस्वीर है, जो भी चेहरे हैं, जो भी हमने दिखा रहे हैं हम 1 घंटे से, वो सब सामने है। मेरा सवाल वापस वही है, क्या ये आम लोग जो आपके साथ खड़े हैं ये अब विश्वास कर पाएंगे पुलिस पर? महिला वर्ग से मैं बात करने की कोशिश करता हूं। हमने महिला वर्ग यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पहुंचा है यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। क्या मैडम, अब पुलिस के भरोसे आप अपने आप को सुरक्षित, अपने घर परिवार को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? कैसे कर सकते हैं? आज हम अपने घर में ही सेफ नहीं है तो हम पुलिस पे क्या भरोसा करें? मैडम, आपको क्या लगता है राजस्थान की जो पुलिस है जिसका जिम्मा होता है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, क्या लगता है आपको ये नारा कहीं ना कहीं कायम होता हुआ नजर आ रहा है या नाकाम हो रहा है? ये नारा बिल्कुल नाकाम हो रहा है। राजस्थान की जो पुलिस है बिल्कुल नाकाम रह रही है। आज की जो महिला है वो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। इस कॉलोनी में कहीं पे भी अपने घर में ही सेफ नहीं है तो रास्ते में तो क्या वो सेफ रहेगी? मैडम, चित्रकूट इलाके में ये पूरी की पूरी घटना हुई है और भी छेड़छाड़ की घटना इस इलाके में होती रहती है आए दिन पूरे जयपुर के अंदर। क्या लगता है आपको जयपुर की पुलिस पहले कार्रवाई करती तो ये घटना का आज देखना नहीं पड़ती हमें? सवाल ही नहीं होता। अगर ये घटना आज से पहले तो शायद हम तो सोचते हैं आगे 20 सालों तक भी हम नहीं देखते। अगर पुलिस ऐसे जागरूक रहती तो शायद ही कुछ ऐसा होता। इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहने का मतलब क्या है? फिर तो हम सिटी में ही रह लेते, जहाँ हम लोग मोमडन एरिया के बीच में है या और छोटे छोटे घर बने हुए हैं, वहाँ रह लेते आराम से। यहाँ आके हमने बड़ा घर बनाया कि चलो बड़ी खुली एरिया में जाके रहेंगे, मतलब नहीं हुआ कुछ ही रहने का। मैडम, आप अपने परिवार को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? बिल्कुल सेफ नहीं है, बहुत ज्यादा टेरर हो गया, बच्चे डरे हुए हैं। मैंने कल ही घर की ग्रिल वेल्डिंग कराई है, मतलब बहुत शर्मनाक घटना है। इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैडम, इस घटना को आपने किस नजरिए से देखते हैं? आपकी काफी उम्र लग रही है, आप इस इलाके में काफी लंबे समय से रह रहे हैं, आपको क्या लगता है ये घटना किस तरह की घटना है? ये घटना जो भी हुई है वैसे तो देखा जाए तो बहुत शर्मनाक घटना है। आप ये बताइए, घर में घुस के लोग इस तरह के क्राइम करते हैं तो हम कहाँ सेफ है? ना बच्चे सेफ हैं, ना लड़कियां सेफ हैं, ना औरत सेफ है। कहाँ पर? मुख्यमंत्री यही सवाल लवली, इन सबका धन्यवाद दीजिएगा। यही सवाल सबके मन में है कि आखिर कहां पर हम सुरक्षित हैं, कहां पर हम अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। ये वो जयपुर शहर है जिसमें लोग यही जन्म लिया है, यही पले बड़े हैं, और आज उसी अपने जयपुर शहर में आप डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सुरक्षा के नाम पर जयपुर की पुलिस, जिस पुलिस पर आपको विश्वास था, वो पुलिस कह रही है कि आपकी सुरक्षा हमारे हाथ नहीं है, आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, अपनी खिड़कियों में ग्रिल को बेल्ट करवाइए, क्योंकि पुलिस सो रही है, अपराधी जाग रहे हैं, ये पुलिस खुद कह रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 24 घंटे में शायद पुलिस के हाथ कोई कामयाबी तो लगे। 60 घंटे पहले हुई घटना के अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई ये पुलिस, तो कम से कम कैबिनेट मंत्री का कुत्ता तो ढूंढ ले, ये उम्मीद की जानी चाहिए इस जयपुर की नकारा पुलिस से। आज के कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।